स्वागत है आप सभी का दोस्तों रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह और आज बहुत दिनों बाद कहानियाँ लेकर आ रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। कुछ तबीयत ही ऐसी हो गई मेरी कि कुछ नहीं हो पाया। खैर, आज जो 2 कहानियाँ लेकर आई हूँ काफ़ी अच्छी कहानियाँ लगी मुझे और सच्ची हैं। सुनाना शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं और पहली बार कहानी सुनेंगे, अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी कहानियाँ भी मेरी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे और आपने ये फ़ैसला लिया कि ये कहानियाँ मैं और सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की अपनी पहली कहानी है कैसे मुझे मिली, पहले वो बताती हूँ। ये कहानी है मेरे दोस्त की। तो दिल्ली में एक जगह है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट एक छावनी इलाका है। उस इलाके को कहा जाता है कि वो काफ़ी हॉन्टेड है, पर क्या वो सच में हॉन्टेड है या हॉन्टेड नहीं है, इस बारे में हम कैसे कह सकते हैं जब तक हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना घट जाए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि जब तक हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घट जाती तब तक हमें यकीन नहीं आता कि सच में कोई नेगेटिव एंटिटी का इलाका ये है या नहीं है। जब एक इलाके में बहुत सारे लोगों के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ एक जैसी घटनाएं घट जाती हैं तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ उस जगह पर पैरानॉर्मल है। दोस्तों, हॉरर कहानियां मनगढ़ंत बहुत सारी होती हैं। मनगढ़ंत कहानियां तो होंगी ही, क्योंकि मनोरंजन भी तो चाहिए। पर मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ कहानियाँ सुनाने के लिए, मनोरंजन के लिए पैरानॉर्मल एंटिटीज़ नहीं होती, वो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये मैं किस आधार पे कह सकती हूँ? मैं इस आधार पे कह सकती हूँ कि एनर्जी बॉडीज़ पॉजिटिव एनर्जी बॉडीज़ भी हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जी बॉडीज़ भी हो सकती हैं। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बॉडी होती है तो हम उसको किसी ना किसी कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हो रखा होता है। दिल्ली कैंट एक ऐसा इलाका बन चुका है, या था, लोगों को एहसास बाद में हुआ कि वो एक पैरानॉर्मल एंटिटी या एंटिटीज़ की जगह है। दोस्तों, मैं ये पक्के तौर पे तो नहीं कह सकती कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, या हाँ वहाँ पर है, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं, लोगों के साथ हुई हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो है जो लोगों को वहाँ पर महसूस हुआ है, परेशान करता है। कुछ नेगेटिव एंटिटी वहाँ पर है। हाँ जी, तो इसी पर हम कहानी आज आपको मैं सुनाती हूँ। ये कहानी एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, मेरे दोस्त के साथ घटी थी। आइए मैं शुरू करती हूँ, सुनाती हूँ बस अब आपको। तो ये किस समय की घटना थी? ये घटना है कोरोना के टाइम की। कोरोना में जब लॉकडाउन वगैरह सब हट चुका था, बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी, सब नॉर्मल ट्रैक पर आने लगा था, ये उस समय की घटना है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त ने मुझे ये कहानी सुनाई कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। जो दोस्त है मेरा, वो साउथ दिल्ली में रहता है। अभी वो बाहर चला गया है, लेकिन उसका घर है साउथ दिल्ली में, वो वहाँ पर रहता था। उनके कई घर और भी हैं, उसके मम्मी पापा कहीं और रहते हैं। उस वक्त क्या हुआ था कि वो घर पे जो है वो अकेला था। साउथ दिल्ली में उनका घर है। अब जगह का नाम मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। पर ये बंदा रहता था साउथ दिल्ली में, मैं आपको बताती हूँ, ग्रीन पार्क के पास, ठीक है। तो जब कोरोना का लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ तो इसको जाना था हरिद्वार। ये थोड़ा सा धार्मिक है तो इसे हरिद्वार जाना था। इसने दिल्ली कैंट का जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ से उसकी ट्रेन थी हरिद्वार के लिए।
तो रात की ट्रेन थी, 2:50 की करीब, 3 बजे के समय की ट्रेन थी। तो उसने कैब ली, कैब बुक की, कैब आई, कैब में बैठा, चला। पूरा इलाका वहाँ का मैं आपको बताती हूँ कि साउथ दिल्ली से धौला कुआं के रास्ते से होकर दिल्ली कैंट के रास्ते पे जो है रेलवे स्टेशन तक जाया जाता है। तो ऐसा ही हुआ। और 40-45 मिनट का कुछ सफ़र उसको तय करना था। तो कैब आई, कैब में बैठा, अपना चल पड़ा रास्ते में। दिल्ली की सड़कें, वो भी सर्दियों के समय में, धुंध होती है, धुंध हुई और रास्ता क्लियर था, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रैफिक था। रात के समय में कौन सा ट्रैफिक होता है, बहुत कम ट्रैफिक होता है। तो धौला कुआं का जो इलाका है वो गुज़र गया, छावनी का इलाका आया। छावनी के इलाके में उसने देखा कि जो कि आम तौर पे बहुत ही नॉर्मल बात होती है कि जो सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो बंद थी। और कई जगहों पे ऐसा दिल्ली में होता है, कोई नई बात नहीं, तो कुछ भी ऐसा नया नहीं जो उसको ठिठकता कि हाँ यहाँ पे तो ऐसा है वैसा है। कैब चल रही, एक पॉइंट आया जहाँ पे छावनी के इलाके में कि कैब थोड़ी सी डगमगा गई। जब कैब थोड़ी सी डगमगा गई तो दोनों को ही लगा कि ये जो डगमगाहट है ये टायर के पंचर होने की वजह से है। तो दोनों नीचे उतरे, देखा कि भाई टायर पंचर हो गया, मुझे स्टेशन पे पहुंचना है। कैब वाले को भी चिंता कि ग्राहक को पहुंचाना है। उतर के देखा चारों टायर बिल्कुल सही सलामत, एकदम ठीक। बैठे, वापस आके देखा, बात की आपस में कि ऐसा कुछ नहीं है, चलिए चलते हैं। पर 40 से ऊपर की स्पीड पकड़ नहीं रही थी गाड़ी। तो चल रहे थे ऐसे ही। एक पॉइंट आया जहाँ एक बस स्टैंड था। वो बस स्टैंड पर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि ऑब्वियसली वो सारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, अंधेरा है सड़क पर। जो रोशनी है वो सामने से कोई गाड़ी आई तो उसकी हेडलाइट की वजह से रोशनी, और जो ये कैब थी उसकी हेडलाइट की वजह से रोशनी। तो यही रोशनी थी, मगर ये काफ़ी थी, सफिशिएंट थी। पर हाँ, अंधेरा पूरा भरपूर, हर जगह, हर कहीं, सारी सड़कों पर। जैसे ही ये बस स्टैंड आया, कैब वहाँ पर रुक गई खुद ब खुद। ऐसा उसको लगा, मेरे दोस्त को जो पीछे बैठा था कैब के पीछे की सीट पे। तो उसने पूछा, भैया क्या हुआ, कैब वाले से। तो उसने कहा धीरे से कि सामने देखिए। तो जब इसने सामने देखा, मेरे दोस्त ने, तो देखा एक सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद एक परछाई, ह्यूमन परछाई, आदमी औरत कुछ पता नहीं, पर एक ह्यूमन परछाई, एक मानव आकृति, धुएं वाली, ऐसा लगा सामने खड़ी है। कितनी दूरी पर खड़ी है जी? 20 फुट की दूरी पर खड़ी है बस, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बस खड़ी है। तो ये जो पीछे बैठा हुआ था मेरा दोस्त, ये नॉर्मल इंसान है, इसको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत हिम्मत वाला हो या ऐसा, एक नॉर्मल इंसान, ये चुपचाप बैठा हुआ। कैब ड्राइवर भी शायद एक नॉर्मल ही इंसान था, डरा हुआ था, वो भी नहीं कह रहा क्या करें क्या नहीं, बस स्टिल बैठे हुए हैं दोनों। कितने समय हो गए, बीत गए भाई, ये बीत गया करीब ऐसे ही 1 मिनट करीब। तो ये मेरा दोस्त पूछता है ड्राइवर से, कैब ड्राइवर से, कि क्या करें भैया, अब डर लग रहा है। तो उसने कहा धीरे धीरे पीछे पीछे लेता हूँ। कार में कुछ भी नहीं है, म्यूज़िक प्लेयर वगैरह कुछ भी नहीं जिसमें कोई हनुमान चालीसा चला सके या कोई ऐसा पवित्र कोई मंत्र चला सके, कि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा। पीछे पीछे कैब को धीरे धीरे लिया। अब पीछे तो हेडलाइट नहीं होती, अब जो भी रोशनी होती है वो छोटी छोटी जो 2 लाइटें होती हैं, बैक लाइट,
उसी के भरोसे पीछे पीछे जा रहा था। तो दोनों ही देख रहे थे, ये भी देख रहा था दोस्त मेरा कि कहीं लग ना जाए। धीरे धीरे पीछे पीछे ले रहे थे तो दोनों ने फिर से देखा कि वही परछाई अब पीछे दिखाई दे रही है। गाड़ी रोकी, ब्रेक लगाया। इसने अब कहा कि भैया अब गाड़ी को बहुत तेज आगे बढ़ाओ, चलो निकलते हैं यहाँ से बस, और कोई चारा नहीं है। तो इसने, ड्राइवर ने भी बस जय हनुमान करके कि भाई हनुमान जी का नाम लो, निकलो यहाँ से। हमें नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, अच्छा है बुरा है, आत्मा है, परछाई है, भूत है, प्रेत है, पिशाचनी है, क्या है, चुड़ैल है, हमें नहीं पता, निकलो बस। मन में उसने ऐसा सोचा। बस गाड़ी बढ़ाई, आगे पहुँचे, रेलवे स्टेशन पहुँचे छावनी के। और मेरे दोस्त ने कैब ड्राइवर को कहा कि भैया आप जानते हो अकेले हो, मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरी ट्रेन है, आप देखो अपना क्या कर सकते हो, यहाँ रह सकते हो तो यहाँ रह जाओ, या किसी तरह से कैसे क्या करना है आप डिसाइड करो, लेकिन सतर्क रहना थोड़ा सा, इस इलाके से दोबारा मत जाना, या तो इस इलाके को अवॉइड करके कहीं और देखो, अगर कहीं और की ड्यूटी मिले तो। उसने कहा कि नहीं भैया मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, 4-4:30 बजे तक मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं रेलवे स्टेशन के पास ही हूँ, कोई सवारी मिलती है तो ठीक है। वो भी डरा हुआ था। तो ये पूरी घटना थी जो उन्होंने मुझे बताई अभी हाल फिलहाल में, और इतनी ही घटना घटी थी। मैं इसको कहानी में रोचक बनाने के लिए आपसे ये कहूँ कि हाँ वो परछाई ऐसी थी वैसी थी, उड़ के ऐसे गई वैसे गई, आके टकराई, ये हुआ वो हुआ, जी नहीं, जो उस जगह पर हुआ घटा ये काफ़ी है, ये जताने बताने के लिए कि पैरानॉर्मल एंटिटी अपनी मर्जी से करती हैं जो करती हैं। वो पैरानॉर्मल एंटिटी शायद मेरे हिसाब से, जितना मैंने सुना, एनालाइज किया, और ये बिल्कुल सच है कि उसने कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई। उसने जो चीज़ घटी मुझे ज्यों की त्यों बताई, और मैंने ज्यों की त्यों सुन के आपको ज्यों की त्यों बताई। तो एनालाइज करने पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पैरानॉर्मल एंटिटी थी वो तो थी ही, क्योंकि ये एक जने को नहीं दिखी, दोनों को दिखी। सफ़ेद रंग की थी, धुआं के आकार की थी, इंसानी आकार की थी, औरत मर्द क्या थी नहीं पता चला, लेकिन हाँ एक आकृति ज़रूर थी जो कि उन्हें पहले अपनी गाड़ी के आगे दिखी, फिर गाड़ी के पीछे दिखी। वो पैरानॉर्मल एंटिटी ने सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास उन लोगों को दिलाया। उसके अलावा शायद उस समय पर, उस स्थिति में, उस पैरानॉर्मल एंटिटी की कोई और मंशा नहीं थी इन्हें परेशान करने की, या तो इन्हें कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखाने की कोई मंशा नहीं थी। उसने बस अपनी मौजूदगी का एहसास उनको दिलाया। या ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पर पहले से मौजूद हो, और ये जिस स्थिति में वहाँ पर, जिस मानसिक स्थिति में गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक मानसिक अवस्था एक पर्टिकुलर मानसिक स्थिति बन जाती है। आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। उस समय, उस स्थिति में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास है, कि हमारे सामने हमें कुछ दिखा, क्योंकि वो मानसिक स्थिति अवस्था बिल्कुल परफेक्ट होती है उन एंटिटीज़ को हमारे सामने लाने के लिए, या तो अगर वो होती हैं तो उनके दिख जाने के लिए, महसूस हो जाने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी चलो खैर, अच्छा हुआ कि
कोई नुकसान नहीं हुआ, वो लोग आगे चले गए। उसके बाद हरिद्वार पहुंचा। मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा उसे बुखार वगैरह भी शायद अगर चढ़ना होगा, या डर के मारे जो बॉडी रिएक्शन करती है हार्मोन के लेवल पे, वो सब कुछ नहीं हुआ। शायद इस वजह से कि वो हरिद्वार गया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई और वो शायद चीज़ उतर गई या हट गई। और ड्राइवर के साथ क्या हुआ आगे, या उसे बुखार चढ़ा या उस ये चीज़ कौन बताएगा, ये तो हम जान भी नहीं पाएंगे, ना तो वो जान पाएगा। तो ये पूरी घटना थी जो मैंने आपको सुनाई। ये कैसा लगा आपको, या आपको लगता है कि कुछ भी लगता है ना इस बारे में, तो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगी। और आपकी अगर कुछ ऐसी घटना है दिल्ली कैंट को लेके, छावनी के इलाके में लेके, या दिल्ली में बहुत सारी हॉन्टेड जगहें हैं, अगर आपका कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। ये भी एक सच्ची घटना है और ये घटना मुझे अभी हाल फिलहाल में सुनने को मिली। मैं फ़ोन पर बात कर रही थी अपने मामा जी से, जो कि गांव में रहते हैं। ये सबसे बड़े वाले मामा जी जो हैं वो मुंबई में पहले रहते थे, अब वो गांव में आ गए हैं और उन्होंने गांव के ही मार्केट में अपना व्यापार वगैरह शुरू कर दिया है, तो अब वो वहीं पर रहते हैं। तो मेरी उनसे बीच बीच में कभी बात होती है, तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा। आज भी उस गांव में, मेरे मामा के गांव की बात बता रही हूँ, काफ़ी रिमोट इलाका है, बेहद हरियाली से भरा हुआ, बेहद बियाबान, बेहद ही बीहड़ इलाका और पेड़ पौधे जीव जंतुओं से घिरा हुआ इलाका है। आज भी वहाँ पर पर्यावरण ऐसा है जैसे मानो कि सदियों साल पहले रहा होगा, जहाँ पॉल्यूशन ना हो और कुछ भी ना हो, ऐसा इलाका वो अभी भी है। फ़र्क बस इतना है कि हाँ, अब बिजली 24 घंटे रहती है, मैक्सिमम समय रहती है। पहले बिजली ही नहीं होती थी, ठीक है। तो ऐसे इलाके में जहाँ बिजली ना हो, पेड़ पौधों का इलाका हो, जंगली इलाका हो, जंगली जानवर हों आसपास, नदी हो, नदी में आप जानते हो कि भाई बहुत सारे मगरमच्छ हैं, लाइट नहीं है, शाम पड़े किस तरह का माहौल होगा। खेतों में आप किसी पगडंडी से शाम ढले निकलो तो सियारों की आवाज़ आपके कानों पे सुनाई दे, कैसा माहौल होगा सोचिए। वो माहौल मैंने बचपन में महसूस किया है। डरावना तो होता है मगर बड़ा अनमोल भी होता है साथ में। मिस करते हैं कभी कभी वो पैरानॉर्मल कहानियाँ वगैरह की तो अलग बात है, मगर मिस करते हैं बहुत कुछ। शहर में रह के, इस पॉल्यूशन में रह के कुछ ना कुछ बनने की इच्छा, पैसा कमाने की इच्छा, प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा, ये सारी इच्छाएं इतनी हावी हो चुकी सब पर कि पर्यावरण से हमारी दूरी हो गई, हमारे अपनों से हमारी दूरी हो गई। कितने लोगों को पता है कि उनके माँ बाप ने अपने जीवन में क्या क्या सहा है। कितने लोगों को पता है कि 1 रुपए में क्या कुछ आता था। कितने लोगों को पता है कि भगवान की भक्ति दरअसल में क्या होती है। कितने लोगों को पता है कि भूत प्रेत होते हैं, उनको दूर रखने का असली तरीका क्या है, या अगर वो दिख जाए, सामने आ जाए कभी, तो क्या तरीका है उन्हें तुरंत दूर हटाने का और बिल्कुल बेअसर करने का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के समय में शहरों में रहने वाले एडल्ट्स को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इस बात के अलावा कि पैसे कमाने हैं, सुबह उठना है, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने जाना है, सुबह उठना है, जाना है, शाम को आना है,
खाना खाना है, सो जाना है, और यहाँ प्लॉट बिक रहा है, यहाँ फ्लैट बिक रहा है, उसे लेना है, अगले साल लेना है, उसके अगले साल लेना है, बस यही है जो है ज़िंदगी, यही है। हाँ, इन सब बेसिक नीड्स से ऊपर इंसान उठ ही नहीं पाता, ना परमात्मा से जुड़ने के लिए, ना तो ये समझने के लिए कि इसके बियॉन्ड क्या, इसके पार क्या, इसके पार क्या, इसके पार बहुत कुछ है। परमात्मा की शक्ति भी है और उसके विपरीत शक्तियां भी हैं जो काम करती हैं। खैर, बहुत सारा ज्ञान हो गया, कहानी पर आऊं, कहानी पर आती हूँ। दोस्तों, कभी कभी मैं ज्ञान देने पे आती हूँ ना तो बहुत बकवास करती हूँ। हाँ, तो आज कर दी, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं ये कहानी शुरू करती हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। और ये एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, मामा ने मुझे सुनाई। अच्छा, मेरे मामा का नाम क्या है? मेरे मामा का नाम है अवंत। उनके साथ ही ये घटना घटी थी कुछ समय पहले, जब वो यहाँ पर आए थे, ठीक है। मतलब करीब 2 साल पहले वो यहाँ पर आए, उनके साथ ये घटना घटी। ये रहते थे मुंबई में और इनका कारोबार अच्छा खासा, सब बढ़िया। इनकी इच्छा थी कि भाई एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने घर वापस जाऊंगा और फिर उसी प्रकृति की गोद में, उस माँ की गोद में फिर से जाऊंगा और अपने जो समय है, जितना भी जीवन का आगे है, वहीं पे बिताऊंगा। ये उन्होंने सोचा हुआ था। उनकी उम्र इतनी नहीं है, मतलब कितनी है उनकी उम्र? 55 साल या 56 साल उनकी उम्र रही है अभी। तो इतनी जल्दी, अभी तो शहरों में तो लोग 70 साल तक पिस रहे हैं, 75 साल तक पिस रहे हैं, उनकी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पाती। मगर इनको ही ऐसा लगा कि नहीं, अब समय हो गया है, वापस जाना चाहिए अपने जगह, अपने घर, प्रकृति के पास। तो ये आ गए, इन्होंने वो फैसला ले लिया, ये आए। अब जहाँ पर इनका घर है वो गांव से काफ़ी दूर है। जब ये आए तो इनकी पत्नी, बाकी और कोई है नहीं वहाँ पे, सिर्फ उनकी पत्नी, ये और एक कुत्ता, बस। गांव के बाहर के इलाके में इनका घर इन्होंने कुछ ऐसे अरेंज किया कि शांति से रह सके, प्रकृति के जितना करीब हो सके उतना। तो ये रह रहे थे। इनको 15-20 दिन हो गया, महीना भर पूरा नहीं हो पाया था। तो इन्होंने भक्ति शुरू की। किसकी भक्ति शुरू की? अब भक्ति शुरू तो नहीं की होगी, इनको पहले से ही भक्ति मार्ग का अंदाज़ा होगा या चल रहे होंगे। अब यहाँ पर आकर कंटिन्यू किया, पहले वो छूट गया था। तो ये एक बहुत ही प्रचलित देवता है, मैं बता ही देती हूँ नाम आपको, कि हनुमान जी की साधना में ये लग गए। 20 दिन 25 दिन हुए होंगे, पूरा महीना भर नहीं कंप्लीट हुआ होगा, कि इनको अपने घर के आसपास, घर के पास, घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कुछ लोग दिखे। क्या से ये संभव हो सकता है कि वो लोग नॉर्मल लोग नहीं थे? मैं बताती हूँ आपको कि वो कौन थे, क्या थे। आपने तो शायद किससे कहानियों में ये चीज़ सुनी होगी या हो सकता है ना सुनी हो, लेकिन मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ और एक रहस्य भी साथ में आपको इसके साथ खोलूँगी। जो लोग साधना मार्ग में हैं वो लोग कभी झुठलाएंगे नहीं इस चीज़ को, और जो लोग साधना मार्ग पर नहीं है, जिनको नहीं पता, जो भक्ति मार्ग पर नहीं है या
जिनको कुछ अनुभव ही नहीं हुए अभी तक, भक्ति उन्होंने शुरू भी नहीं की, उनके जीवन में भक्ति घटी ही नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे, ना उन्हें यकीन होगा। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था शुरू से ही। हाँ, ये हनुमान जी की भक्ति करते थे, भक्ति छूट गई काम काज में, हर चीज़ में, ये फालतू के पैसे कमाने में, ये सब अपना शरीर गंवाने में, सेहत गंवाने में, पैसों के पीछे भागने में, प्रॉपर्टी बनाने में, इन सब चीज़ों में तो भक्ति छूट गई। भक्ति ही साधना होती है, और इसके अलावा क्या? फिर तो जो ईश्वर बताते हैं कि भाई अब ये नेक्स्ट करना है, तो फिर वही भक्ति ही साधना है मेरे हिसाब से। और जो भी ईश्वर हमको प्रेरणा देते हैं, किस तरह से देते हैं, वो साधक लोग या भक्त लोग जानते हैं। चलिए, तो वो भक्ति मार्ग पे थे, भक्ति छूट गई, सब कुछ जो उन्होंने चाहा सब पाया, सब गंवा भी दिया। देखा कि समझा कि असली पूंजी क्या होती है। ये जिस पूंजी के पीछे भाग रहे थे, वो पूंजी तो किसी काम ही नहीं आई, वो तो गंवा दी, वो तो बेकार हो गए, होते हुए भी उसको कुछ काम नहीं आ पा रही। तो फिर से भक्ति मार्ग पर वो लोग वो चले गए, मेरे मामा जो हैं वो चले गए, भक्ति मार्ग उन्होंने फिर से अपनाया, और हनुमान जी की ध्यान पूजा, उनसे भक्ति में प्रेम वार्तालाप वगैरह शुरू हुआ। दोबारा से उनको जो आंतरिक शांति मिलनी थी वो फिर से शुरू हुई। हनुमान जी की कृपा से सब हुआ, शुरू हुआ। 20-25 दिन गुजरे, इतना समय हो गया। बहुत ही एकनिष्ठ, एकात्मा से, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से उन्होंने ये सब कुछ किया, करते हैं, कर रहे हैं। घर के चारों ओर इनको ऐसा लगा कि कोई झुंड में घूम रहा है, घर के अंदर नहीं आ पा रहा, बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। अरे लोग कौन थे? वो असलियत में हम जैसे जिंदा लोग नहीं थे, लेकिन लोग थे वो। तो उन्होंने देखा, कब देखा? सबसे पहली बार कब देखा उन्होंने सबसे पहली बार देखा एकदम सुबह सुबह, जब ये फूल तोड़ने जा रहे थे। ठीक है, घर के चारों ओर ही सब कुछ लगा हुआ होता है, तो फूल तोड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि घर के चारों तरफ कुछ लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। कितने लोग हैं इन्होंने ठीक से गिना नहीं, लेकिन इनका अंदाज़ा है कि वो करीब 25 से 30 रहे होंगे, आदमी औरत सभी। लेकिन हाँ, जिंदा नहीं थे, घूम रहे हैं घर के चारों ओर, लेकिन घर में आ नहीं पा रहे, बाहर हैं। तो उनको ये चीज़ दिखी है, महसूस हुई है, दिखी है। फूल तोड़कर चुनकर वापस आई वो हुआ। फिर इनको रात को जब ये बाहर आए हैं कुछ गाय वगैरह को देखने के लिए या कुछ ऐसे निरीक्षण करने के लिए, फिर से वही उनको वो हुआ है। अच्छा, इनको डर लगा क्या? जी हाँ, इन्हें डर लगा, लेकिन साथ ही साथ में ये भी एक एहसास था कि हाँ, ये बाहर ही रहेंगे, ये यहाँ नहीं आ सकते। कौन थे इसका रहस्य खोलूंगे। इस तरह से इनको वो हुआ। और इनकी पत्नी नहीं, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था। कुछ दिन बीते, भक्ति में आगे बढ़े, 2 महीने हो गए। वो लगातार अभी भी उनको दिख रहे हैं, मतलब अंधेरे में ही दिख रहे हैं, रात में दिख रहे हैं। अगर रात में जा रहे हैं, जब वो एंटिटीज जब दिखाना चाहेंगी आपको तभी दिखेगा, तो दिखे इनको, रात को ही दिखे, दिन को दिखे। समय बीत गया, 2 महीने बीत गए, फिर अब इनको वो जो भी थे वो एंटिटीज 25-30 जो भी थी, वो अब दिन में दिखने लगे कि वो दिन में भी वहाँ पर हैं। अच्छा, ये सब था। ओके जी।
तो ये दिन में जब दिखने लगे तो इनको फिर अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई ये दिन में कैसे दिख रहे हैं, अगर ये अब पॉजिटिव एंटिटीज है नेगेटिव एंटिटीज है कौन जाने। डर उन्हें लग रहा था, लेकिन इनको ये भी लग रहा था कि ये मेरा कुछ नुकसान नहीं करेंगे, ये यहाँ है बस। तो इन्होंने अपने गुरु से पूछा, उनके गुरु ने बताया कि वो सब के सब तुम्हारे पितर हैं। तो इन्होंने पूछा कि वो क्या उन्होंने जन्म नहीं लिया अभी तक, ये सब भटक रहे हैं क्या? तो गुरु ने बताया कि ये पिछले 30 पीढ़ी के पितर हैं, जिनका ये तो पिंडदान नहीं हुआ, ये तो तुम जिन्हें जानते भी नहीं हो वो पितर हैं। और ये पितर जो है वो तरने आए हैं, क्योंकि तुम साधना कर रहे हो, ये तरेंगे, ये जानते हैं कि अब तरने का समय आ गया है। तुम घबराओ मत, ये तुम्हें दिखना भी बंद हो जाएंगे, जब दिखना बंद हो जाएंगे तो समझ लेना कि तर गए। अब तुम्हें इन सभी के लिए, अब तुम एक एक करके, तुमने तो गिने नहीं पितर कितने हैं, क्योंकि अगर गिनते तो उतने दीपक जलाते। अब एक ही दीपक जलाओ इन सभी के लिए कि आगे इनका मार्ग प्रशस्त हो, इनकी आगे की यात्रा अब सब पूरी हो पाए, जो ये रुकी हुई है पता नहीं कितनी कितनी सदियों से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया। करीब 1.5 साल लगा उनको, ये 1.5 साल तक महसूस होता रहा, दिखते रहे। फिर उसके बाद एक समय आया कि फिर वो दिखना बंद हो गए, और उन्होंने वो दिया पूरी श्रद्धा से जलाया उन सभी के लिए। दोस्तों, जो साधना करते हैं ना, जो भक्ति करते हैं, उनके साथ क्या क्या घटता है ये वही जानते हैं, और सभी बताते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये एक गुप्त संपत्ति है जो ईश्वर हमें देते हैं अपने एहसासों के रूप में। तो ये गुप्त संपत्ति है जो किसी के साथ भी साझा नहीं की जाती। तो मैं साझा क्यों कर रही हूँ, वो भी इतना सामूहिक तौर पे पूरी दुनिया को? वो इसलिए क्योंकि इस चीज़ में बहुत ही जन कल्याण छुपा हुआ है, और ये मैं उनसे पूछ कर ही शेयर कर रही हूँ। आज्ञा नहीं होती तो मैं शेयर भी नहीं करती, क्या ज़रूरत थी। भक्ति मार्ग पर एक भी इंसान अगर किसी भी पीढ़ी का गया, तो पिछली जितनी भी पीढ़ियां हैं जो अटकी हुई हैं, जिनका पता तक नहीं है आपको, वो तक तर जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो थी, बिल्कुल थी ये भाई, एकदम 100% पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। तो इतने समय के लिए हुई, कोई झेल नहीं सकता जब तक ईश्वर की कृपा ना हो किसी के सर पे। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों, और मुझे नहीं पता कि इस पे कितने व्यूज़ आएंगे क्या नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, अगर एक भी इंसान इस दूसरी वाली कहानी से ये सीखता है, पहली बात तो भक्ति जगाई नहीं जा सकती। आप अपने अंदर माचिस की तिल्ली मार के जो है भक्ति की अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते हो। भक्ति तो घट जाती है जब घटनी होती है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं भक्ति घट रही है और आप उसको रोके जा रहे हो, रोको मत। बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ होगा आपके जीवन में जो आपके बस की बात नहीं होगी, वो सब कुछ होगा। क्योंकि ईश्वर फिर आपकी डोरी पूरी तरह से थामते हैं और आपको आगे क्या करना है अपने जीवन में। क्योंकि आपने देखा ना, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कुछ छिन सकता है, जा सकता है, मिट सकता है। असली पूंजी क्या है वो ईश्वर आपको बताते हैं। आप अगर ईश्वर से जुड़ते हो किसी भी रूप में,
किसी भी धर्म के हिसाब से प्रेम से जो आप कर सको वही ईश्वर भक्ति है। प्रेम से जो आप कर सको, जो आपका दिल बोले, जो आपका मन बोले। प्यार में कोई रूल्स नहीं होते, जैसे आपको पता है। प्यार में बस प्यार होता है, प्रेम में बस प्रेम होता है ना। प्रेम से जो जैसे आप जुड़ना चाहते हो उस तरह से आप जुड़ सकते हो। साकार निराकार किसी भी रूप में आप ईश्वर को हमेशा अपने पास महसूस कर सकते हो। यही तो भक्ति है दोस्तों। यही एक ऐसी भावना है जो, देखो आपको मैं बता रही हूँ ना, मैं यहाँ पे हनुमान जी की का एंडोर्समेंट करना नहीं चाहती हूँ। मैं तो यहाँ पे उस भक्त की भावना की एंडोर्समेंट करना चाहती हूँ। वो भक्त ऐसा है कि प्रेम ही तो भक्ति होती है ना, उसने समझ लिया। यही चीज़ है, जब ये चीज़ घट जाती है हमारे जीवन में, अपने आप ऑटोमेटिक जब घटनी होती है, वो भी ईश्वर की कृपा से ही होती है। साकार निराकार जो भी आप जैसा भी मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ज़रूरी है कि आपकी अंदर प्रेम भावना है या नहीं। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटना घटी, कई दिनों तक महीनों तक घटी, लेकिन सब तर गए। ऐसी शक्ति भी होती है पॉजिटिव एनर्जी में, है ना। तो कैसी लगी दोनों की दोनों कहानियाँ। और कोशिश करूँगी, देखो तबीयत मेरी ना ख़राब काफ़ी थी, मैं बहुत मुश्किलों से ठीक हुई हूँ। और 2 कहानियाँ ये थीं, सुनाना चाहती थी, आपको सुना दिया। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अपना खूब 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 ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता के चरणों का हमेशा स्मरण रखिएगा। छोटों से हमेशा प्यार, और जितना हो सके पर्यावरण से प्रेम, ईश्वर से हो सके तो जुड़ने का जब जब मौका मिले तो ज़रूर जुड़िएगा। जय माता दी।